हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी सेकंड क्लास की समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। तो समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यूरोपीय महाद्वीप से होती है। कब होती है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है। 1838 में अगस्त कॉम्टे ने इसकी शुरुआत की थी। प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष भौतिकी, सामाजिक भौतिकी और फाइनली समाजशास्त्र के रूप में ये हमारे सामने आता है। इसकी शुरुआत तो 18वीं शताब्दी से माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति इसके मूलभूत आधार हैं। औद्योगिक क्रांति जो 1760 में शुरू हुई थी, जिसमें कि विशेष रूप से कपास और खनन पर ध्यान दिया गया था। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुआ था, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया गया था या इसकी बात कही गई थी। एक पृथक विज्ञान के रूप में इसका जो शुरुआत हुआ था वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। समाजशास्त्र के उद्भव का तो मेन कारण औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति को माना जाता है, पर वास्तव में देखा जाए तो इसका आधार इसके भी पहले से तैयार हो रहा था। वो टाइम था 1450 से लेके 1800 तक का। इसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, एनलाइटमेंट पीरियड यानी प्रबोधन काल। इसमें दो क्रांतियाँ हुई थी, वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। इन दोनों क्रांतियों के माध्यम से हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन पूरी यूरोप में देखने को मिले थे। बोटोमोर ने भी समाजशास्त्र के उद्भव के दो प्रमुख कारण बताए थे, सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक से रॉबर्ट नेस्बिट संबंधित है, जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशलॉजिकल ट्रेडिशन में कहा था कि इंग्लैंड की क्रांति और फ्रांस की क्रांति दो महत्वपूर्ण कारक है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए। और सेकंड हम बौद्धिक कारक में आ जाएंगे, जिससे जिन्सबर्ग संबंधित हैं। तो इन्होंने दर्शन को लेकर, राजनीतिक दर्शन को, इतिहास के दर्शन को लेकर बात कही थी। ये तो थी बात समाजशास्त्र के उद्भव की। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वह टाइनबी द्वारा उसकी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो 1934 में लिखी गई थी और 10 वॉल्यूम में थी, उसमें इसने औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले जिक्र किया था। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे थे, इनके गुरु सेंट साइमन, उन्होंने भी समाजशास्त्र को कुछ नाम दिया था, जैसे सामाजिक जीव विज्ञान नाम दिया था, और औद्योगिक क्रांति जिसने एक नई समाज को जन्म दिया उसे इन्होंने औद्योगिक समाज कहा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सेंट साइमन ने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम कौन सा नाम दिया था, तो सोशल बायोलॉजी आंसर होगा, सामाजिक जीव विज्ञान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है समाजशास्त्र का विकास। तो अगस्त कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र को जन्म दिया, लेकिन 38 वर्ष के बाद 1876 को अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में समनर के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को किस विद्वान ने ले आया, तो वो समनर है। 38 वर्षों के बाद कहाँ पर? अमेरिका में। उसके बाद 1889 को दुर्खिम ने बोर्डेक्स विश्वविद्यालय यानी फ्रांस में इसकी शुरुआत की। उसके बाद 1892 शिकागो विश्वविद्यालय में इस्माइल के द्वारा अमेरिका में इसे शुरुआत की। हम सभी को पता है कि शिकागो विश्वविद्यालय क्या है। इसमें नगर से संबंधित, नगरीय समस्याओं से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद 1923 में
फ्रैंकफर्ट स्कूल की शुरुआत जर्मनी में होती है होरखीमर के द्वारा। फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है ये एक आलोचनात्मक संप्रदाय से संबंधित है और 1924 को मिस्र में, 1947 को स्वीडन में और 1960 को इंग्लैंड में जीएस मिल के द्वारा समाजशास्त्र का विकास किया गया। भारत में कब हुआ तो 1990 को पैट्रिक गैडस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई मुंबई विश्वविद्यालय से। चलिए, ये तो था पूरे यूरोप में समाजशास्त्र का विकास कब किस विद्वान ने किया, किस किस विश्वविद्यालय से संबंधित। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है भारत में समाजशास्त्र का विकास कब, कहाँ, कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले भारत में मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गैडस के द्वारा 1990 में इसकी शुरुआत की गई। क्योंकि पैट्रिक गैडस एक इकोनॉमिक्स थे तो इन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ ही सोशलॉजी को शुरू किया था। लेकिन प्रथम प्रोफेसर के रूप में जीएस खोरिए 1924 में आते हैं उसी मुंबई विश्वविद्यालय में। उसके बाद 1921 को लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। देन 1939 को इरावती कर्वे पुणे विश्वविद्यालय से संबंधित थी और 1953 को पटना में नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र का उद्भव और उसका विकास को समझा और फ्लो चार्ट के माध्यम से कम समय में चीज़ों को समझने की कोशिश की। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं या बन चुके हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।